मशहूर विलेन गुरबचन सिंह को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और अपनी अदाकारी को इस तरह से निभाया करते थे कि लोग उनसे सच में ही नफरत करने लगे थे। आज इनके बारे में जानेंगे। इनके एक फैसले ने कर दिया था इनका पूरा कैरियर तबाह और बॉलीवुड से यह गुमनामी की दुनिया में खो गए थे। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में और क्यों ये फिल्मों से फिलहाल दूर हो गए, पूरी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरबचन सिंह आपको 80-90 के दशक में एक बेहतरीन विलन जरूर याद होगा, जिसकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इनको गुरबचन सिंह के नाम से जाना जाता था, जो हर दूसरी फिल्म में हीरो से भिड़ता हुआ नजर आया करता था दोस्तों। तो अब यहाँ पर जानेंगे कि ये हिंदी सिनेमा से गुमनामी की दुनिया में कैसे चला गया। आपने मिस्टर इंडिया फिल्म तो देखी होगी। मिस्टर इंडिया फिल्म के अंदर एक आंख वाला कैप्टन जोरो, वो जो आपने देखा होगा, इस किरदार को गुरबचन सिंह ने ही निभाया था। बड़ा ही रियलिस्टिक किरदार था, जान डाल दी थी इस किरदार में और लोग इनको बहुत ही पसंद करने लगे थे। 70, 80 और 90 के दौर में खलनायकी का बड़ा नाम हुआ करता था इनका। दोस्तों, ये अदाकार बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्मीदा कलाकार थे। हर दूसरी एक्शन फिल्म में रोल कर लोगों के दिलों पर राज करते थे गुरबचन सिंह। मगर ये सफलता उनको रातों रात नहीं मिली थी दोस्तों। इसके लिए उनको दिन रात संघर्ष करना पड़ा था। तो चलिए आपको बताते हैं पंजाब का पहलवान कैसे फिल्मों में पहुंच गया था। वो 60 के दशक में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे थे। इस धरती ने दारा सिंह, देवानंद, धर्मेंद्र जैसे कलाकार हिंदी सिनेमा को दिए हैं। गुरबचन के पिता करतार सिंह तहसीलदार हुआ करते थे दोस्तों। उनका अच्छा रौब था, रुतबा था। उनका इलाके में बड़ा रौब हुआ करता था, इसलिए वो चाहते थे कि बेटा भी पढ़ लिख कर एक बड़ा सरकारी अफसर बने। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। गुरबचन स्कूल तो जाते थे, मगर पढ़ाई लिखाई में उनका ज़्यादा ध्यान नहीं हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में पहुँचे और उसमें भी वो फेल हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, पिता पहले ही समझ गए थे कि बेटा सरकारी अफसर नहीं बनने वाला है, तो उन्होंने गुरबचन सिंह को पहलवानी की तरफ भेज दिया, क्योंकि गुरबचन को दो ही चीजें पसंद थी, एक पहलवानी और एक अदाकारी। अब गुरबचन सिंह पहलवानी के लिए चले जाते हैं और पहलवानी में गुरबचन सिंह नाम कमाने लगे थे। पंजाब के बड़े बड़े पहलवानों को हराकर कुश्ती में मेडल जीतने लगे थे। इस बात को देखकर उनके पिता बहुत खुश होते थे कि चलो हमारा बेटा सरकारी अफसर तो नहीं बना, लेकिन इलाके में उसका नाम जरूर हो गया है, और वो भी पहलवानों की लिस्ट में। एक बार तो उनका मुकाबला दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा सिंह से हो गया था दोस्तों। इंदौर में 36 मिनट चले मुकाबले में गुरबचन भले ही हार गए हों, लेकिन रंधावा को इतनी देर संभालना ही उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इतने बड़े पहलवान को 36 मिनट तक रोक पाना बहुत बड़ा काम होता है। गुरबचन को दो ही चीज़ें पसंद थी, पहलवानी और अदाकारी। देवानंद, धर्मेंद्र, दारा सिंह से लेकर दिलीप कुमार की फिल्में देखते देखते वो भी माया नगरी जाकर हीरो बनने का ख्वाब देखने लगे थे दोस्तों। ये बात उनके पिता को पता चली तो वो मदद करने के लिए आगे आते हैं कि उनका बेटा हीरो बनना चाहता है। तो पिता बड़े ही खुले स्वभाव के थे, वे अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। पिता तहसीलदार थे तो उनकी पहचान दारा सिंह, धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत देओल से भी थी। उन्होंने बेटे की सिफारिश अजीत देओल से की, तो अजीत देओल ने एक सिफारिशी पत्र धर्मेंद्र के नाम लिखा और गुरबचन सिंह को पकड़ा दिया और कहा, जब तुम मुंबई में धर्मेंद्र से मिलो तो इस सिफारिशी पत्र को उनको दिखा देना। दोस्तों, गुरबचन 20 साल की उम्र में सीधे पहुंच जाते हैं मुंबई। बम्बई जाने के बाद वह फिल्मों में हीरो बनने का ख्वाब देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जान पहचान नहीं थी। अब पिता ने कहा था कि पहले दारा सिंह से मिलना, तो वह सीधे दारा सिंह के पास पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, दारा सिंह ने उल्टा ये कहा उनसे कि पहलवानी छोड़कर कौन फिल्मों में आता है, वापस घर जाओ और पहलवानी करो। अब इस बात से गुरबचन सिंह थोड़े निराश तो होते हैं, लेकिन अगले ही क्षण गुरबचन ने कहा, आप भी तो इस लाइन में हो। तो दारा सिंह कुछ नहीं बोलते हैं और मदद से इनकार कर दिया और कहा, ये लाइन बहुत ख़राब है। अब यहाँ से गुरबचन सिंह को मायूसी हाथ लगती है, क्योंकि पिता ने कहा था दारा सिंह के पास पहले जाना। पिता के जानकार थे दारा सिंह, लेकिन दोस्तों दारा सिंह ने इनको मना कर दिया था मदद करने के लिए। अब दिल तो टूट ही चुका था,
बस एक उम्मीद धर्मेंद्र ही बाकी थे। कहते हैं उस जमाने में धर्मेंद्र ही इकलौते ऐसे अभिनेता थे जो पंजाब से आए हुए लोगों की खूब मदद किया करते थे। धर्मेंद्र जो कि नेक दिल इंसान हैं, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष देखा था फिल्मों में जाकर। वहाँ पर जाकर कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा, रहने के लिए जगह भी नहीं थी। वह समझते थे लोगों की परेशानी को, तो ज़्यादातर जो लोग जाते थे पंजाब से उनकी वह मदद किया करते थे। जब गुरबचन सिंह सीधा धर्मेंद्र के पास पहुँचे तो दोस्तों अभिनेता का बंगला देखकर चौंक गए। वहाँ पर नौकर उनको मिलते हैं, नौकर उनको बैठने के लिए कह देते हैं। कुछ देर बाद नौकर उनसे कहते हैं कि आपको साहब ने बुलाया है, यानी कि धर्मेंद्र ऊपर थे, धर्मेंद्र ने उनको बुलाया था। गुरबचन सिंह ऊपर पहुँचते हैं तो धर्मेंद्र ने तपाक से पूछ लिया, क्या शराब पियोगे? तो गुरबचन सिंह ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो धर्मेंद्र ने कहा चलो चाय ही पी लेते हैं। तो दोनों की बात हुई तो धर्मेंद्र को सिफारिशी चिट्ठी दिखाई और धर्मेंद्र ने उस चिट्ठी को पढ़ा और कहा कि तुम्हें सीधा फिल्मों में हीरो कोई नहीं बना सकता, क्योंकि हीरो बनने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, तुम हीरो के बॉडी डबल का काम कर सकते हो। जैसे कई बार फिल्मों में जहाँ पर हीरो की जगह पर दूसरे डुप्लीकेट को बिठा देते हैं और शूट किया जाता है दूर से। कई बार कई काम ऐसे होते हैं जिनको हीरो नहीं करते हैं, उनको उनके डुप्लीकेट करते हैं। तो इस तरह के काम करने के लिए धर्मेंद्र ने इनसे कहा। फिर गुरबचन ने कभी धर्मेंद्र, कभी देवानंद, कभी दिलीप कुमार और कभी मनोज कुमार के बॉडी डबल का काम खूब किया दोस्तों। वो धर्मेंद्र के घर में ही रहा करते थे। धर्मेंद्र इतने बड़े दिल के थे कि उन्होंने उनको अपने घर में ही रख लिया था और कहा था कि जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ तब तक तुम इस घर में रह सकते हो। 1973 अब आता है। 1973 में एक फिल्म आई थी कच्चे धागे। उस फिल्म में डकैत का छोटा सा रोल अब गुरबचन सिंह को मिलता है। वो रोल इनको पहली बार मिला था, लेकिन दोस्तों उस रोल से कोई पहचान नहीं बन पाई थी। अब धर्मेंद्र से गुरबचन सिंह ने फिर से मदद मांगी कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, मेरी और मदद कीजिए। धर्मेंद्र ने वीरू देवगन से बात की, जो कि एक्शन डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं, और उनके पास गुरबचन सिंह को भेज दिया कुछ बातचीत करके। वीरू देवगन जी रोटी कपड़ा और मकान नाम की एक फिल्म बन रही थी, उस फिल्म का काम संभाल रहे थे। तो जैसे ही गुरबचन सिंह उनके पास पहुंचते हैं तो वीरू देवगन को एक सहायक की ज़रूरत थी, तो वीरू देवगन गुरबचन सिंह को अपने साथ सहायक के रूप में रख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह सहायक के रूप में रखना गुरबचन सिंह के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि जो वीरू देवगन है वो कई फिल्मों में काम करते, फिल्मों का काम संभालते, तो साथ में उनके गुरबचन सिंह भी रहते और वो भी उनको नज़दीक से देखते। फिर तो गुरबचन और वीरू देवगन की जोड़ी ऐसी जमी कि वो कई फिल्मों में एक साथ एक्शन करने लगे थे दोस्तों, साथ साथ एक्शन करने लगे थे। वीरू उनको फिल्मों में छोटे छोटे सीन देने लगे थे, लेकिन अभी बात नहीं बन रही थी। और अब 1977 में एक फिल्म आती है जिसका नाम था इंकार। इस फिल्म ने तो उनका नसीब ही बदल दिया, और कैसे नसीब बदल दिया उसके बारे में भी जानते हैं। इस फिल्म में एक गीत था, मुंगड़ा मुंगड़ा, ये इस तरह का गाया हुआ गीत था। दारू से भीगी हुई बनियान से गुरबचन का लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था और लोगों को याद रह गया वह जो रोल था। इस गाने को आप YouTube पर चला कर देख सकते हैं। उसमें गुरबचन सिंह दारू से भीगी हुई एक बनियान पहने हुए थे और बहुत ही टपोरी टाइप के लग रहे थे। यह जो दृश्य है यह लोगों को भा गया था और लोगों की यादों में बस गया था। फिर गाने के बाद अमजद खान से बेजोड़ फाइट का जो सीन था, पहली बार हिंदी सिनेमा में किसी विलन को दर्शकों ने फ्लाइंग किक मारते हुए देखा था और खूब इन्होंने वाही वाही बटोरी थी, इनकी वाही वाही होने लगी थी। गुरबचन के एक्शन की गाड़ी अचानक चल पड़ी और दोस्तों फिर तो किस्मत ही पलट गई उनकी। और अब एक फिल्म आती है मिस्टर नटवरलाल। उसमें अमिताभ बच्चन के साथ फाइट सीन ने तो उनके कैरियर को सीधा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था दोस्तों। उसके बाद तो वो हर दूसरी फिल्म में नज़र आने लगे थे और लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको लेने के लिए उतावले रहने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था कि यह बंदा फिल्म में होना चाहिए। कभी गुंडा बॉक्सर और कभी भ्रष्ट इंस्पेक्टर और कभी डकैत बनकर यह फिल्मों में नज़र आया करते थे। मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी दोस्तों। उसके बाद मिस्टर इंडिया फिल्म में तो कैप्टन जोरो बनकर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। खूब नाम कमाया था दोस्तों इस फिल्म के अंदर, जो इन्होंने कैप्टन जोरो का नाम रोल किया था। 80-90 के दशक में लोग उनकी अदाकारी के कायल हो चुके थे और सभी लोग उन्हें गुंडे के रोल में पसंद करने लगे थे।
कई फिल्मों में तो किरदार उन्होंने इतनी ईमानदारी और इतनी शिद्दत से जिया कि लोग सच में ही उनसे नफरत करने लग जाते थे दोस्तों। एक बार तो उनके एक दोस्त ने कह भी दिया था कि तुमको देखकर मन करता है कि एक थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मार दूं, क्योंकि तुम इतने कमीने टाइप के दिखते हो। तो वे अपनी अदाकारी को इतनी गहराई से किया करते थे कि लोगों को लगता यह सच में ही गुंडे हैं। दोस्तों, करीब 250 फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले इस अभिनेता के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ, वो फिल्मों से ही गायब हो गए। इसका कारण उनकी किस्मत है और एक उनका फैसला था। ये किस्मत और फैसला क्या था वो जानते हैं। असल में एक्शन फिल्मों के सहारे उनका कैरियर चल रहा था, मगर दोस्तों 90 का दौर शुरू हुआ तो एक्शन फिल्मों का दौर भी खत्म हो गया। राजश्री प्रोडक्शन दूसरी फिल्मों का दौर ले आए थे, जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी हम आपके हैं कौन। उसमें ना कोई फाइट होती है, ना कोई फाइट का सीन होता है। ऐसी फिल्में ले आए थे और फिल्म अच्छी चलने लगी थी। अब जो फिल्म मेकर होते हैं वह एक्शन फिल्मों से दूरी बनाने लगते हैं और राजश्री के नक्शे कदमों पर चलने लगते हैं और फिल्म बनाने लगते हैं। दोस्तों, अब गुरबच्चन का कैरियर डोलने लगा था और उनको बी ग्रेड की फिल्में मिलने लगी थी, जो भी बची कुची बी ग्रेड की फिल्में थी। जब बी ग्रेड की फिल्मों से कैरियर बर्बाद होने लगा तो वो पंजाबी फिल्मों की तरफ जाने लगे और यही फैसला उनका बहुत ही खराब था। दोस्तों, बॉलीवुड का कैरियर तो तबाह हो ही रहा था, मगर पंजाबी फिल्मों की तरफ रुख करना उनके कैरियर को पूरी तरह से तबाह कर गया था। 70-80 के दशक में सिनेमा पर राज करने वाला यह विलेन अचानक 90 के दशक में गुमनामी की दुनिया में खो गया था। अब उनकी जगह दूसरे कलाकारों ने ले ली और फिल्म मेकरों ने उनको भुला दिया था पूरी तरह से। गुरबच्चन सिंह फिलहाल गुरदासपुर में ही रहते हैं दोस्तों, और भले ही उनका कैरियर समय से पहले समाप्त हो गया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। वो अपनी पत्नी गुरिंदर के साथ रहते हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों अच्छा काम करते हैं और पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं है, भले ही फिल्मों से ये समय से पहले रिटायर हो गए हों। तो इस तरह से लोगों के कैरियर बनते और बिगड़ते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कुछ दिनों के लिए ये लहर आती है और फिर कुछ दिनों के बाद वो लहर थम सी जाती है। तो इसलिए जीवन के अंदर भरपूर जिएं और किसी भी पल को ना छोड़ें। हम लोग आने वाले कल के ऊपर अपने आज को ख़राब करते रहते हैं कि कल ये करूँगा वो करूँगा और खुश हो जाऊँगा, लेकिन क्या पता कई बार वो कल आता भी नहीं है। इसलिए जो आज है आज में जिएं, अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिएं। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है और गुरबच्चन सिंह की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी थी, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस प्रोग्राम के बारे में भी ज़रूर लिखें कि आपको यह कैसा लगता है, जिससे कि हमें और भी हिम्मत मिले। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।